मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। केयूपीआई प्रेपरेशन की स्टूडेंट मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें सीरीज थर्ड का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने क्वांटम नंबर, अबाउ, पाउली और हंस रूल के ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं केयूपीआई में उसको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बाकी जो टॉपिक बच गए इस चैप्टर के सारे कवर अप कर रहा हूं जिसमें हमारा बोहर्स मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं उनसे रिलेटेड कैथोड रेज, इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्या है केयूपीआई ने फोकस किया है। आपको ये नहीं मैं कह रहा कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन क्वेश्चन के पैटर्न को आपने समझना है। जैसे रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इनके ऊपर क्वेश्चन आपने स्टडी करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, सेम पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। बहुत रेयर क्वेश्चन केयूपीआई में रिपीट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, फास्फोरस एटम दे दिया। एग्जाम में क्या है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और इसके चार ऑप्शन दे दिए हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैसे बिल्कुल वैलेंस की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, जो सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 3, तो हम क्या कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। मगर जब बॉन्डिंग की बात करते हैं स्टूडेंट s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, मगर पहले p के फिर s के, यानी बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें तो 3 ही है। मगर अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस शेल में हमारे पास 3p है और 2s है। शेल पूरा होगा थर्ड शेल में बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लैंग्वेज को आपने बड़े ध्यान से करना है, इसका ऑप्शन का आंसर क्या आएगा 3। और वैलेंस शेल में बात करते हैं तो शेल क्या है हमारा थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अगली बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं आपको। पेयर दे रखे हैं कि किस पेयर में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको पता ही है जो भी सिस्टम आपको दे रखा है, यहाँ पे जो ऊपर गिवन होता है स्टूडेंट ये हमारा होता है एटॉमिक मास नंबर, और जो नीचे गिवन होता है ये हमें पता है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को ए से। और न्यूट्रॉन को निकालने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट आप सबको पता होगा ए माइनस जेड। तो 12 में 6 गए 6, इस केस में क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम अगर बात करें 24 में से 12 गया तो 12। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने ज्यादा ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा लग जाता है, केवल एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट। इसमें देखें तो ये करेक्ट है, क्यों 23 में से 11 गया तो कितना बचा 12 न्यूट्रॉन, 24 में से 12 गया तो कितना बच गया 12। तो इस टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, इनको आप प्रैक्टिस करें। इस टाइप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट थर्ड बोहर्स मॉडल के ऊपर है। बोहर्स मॉडल को आपने पूरा स्टडी करना है। मैं वही चीज आपको बार बार बता रहा हूं, ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन आया रेडियस पे आ गया, अब आपको दिमाग लगाना है रेडियस पे आ गया तो एनर्जी का ही फार्मूला क्या है, बोहर्स का वेलोसिटी का क्या है, वो सारी हमें स्टडी करनी है। जब आप एक इस पैटर्न से तैयारी करेंगे मैं आपको 100% कहता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। तो हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का बोहर्स फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ये हमारा रेडियस का फार्मूला है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेडियस 3 चीजों का दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम 2+। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1। बोर्स ने जो मॉडल दिया वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन 1 है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है। एन क्या होगा फर्स्ट होगा, एन की वैल्यू तो 1 होगी। मगर जेड की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब वो हीलियम वो कह रहा है कि बताओ रेडियस किसका ज्यादा होगा। अब देखिए जेड और आर एन ये एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा कम होगा। तो इसलिए जो मेरा ऑप्शन होगा ठीक वो क्या होगा कि हाइड्रोजन का रेडियस ज्यादा है हीलियम प्लस से, हीलियम प्लस का रेडियस ज्यादा है लिथियम 2+ से। इस टाइप से आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए मैं जो कह रहा था आप कैसे रिपीट करता है केयूपीआई में, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, पैटर्न रिपीट करता है। जैसे आप अगर 8th क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी हो गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 53 पिकोमीटर दे रखा है
और कहता है रेडियस ऑफ हीलियम प्लस निकालो। तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें हीलियम प्लस का क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस में जेड की वैल्यू खाली चेंज हो रही है, हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू 1 है, हीलियम में जेड की वैल्यू क्या होगी 2, तो 53/2 यानी 26.5 और दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 27। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 पिकोमीटर। क्योंकि एक जनरल फार्मूला आप समझें कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रखा है 52.9 यानी 53 अप्रोक्सीमेट दे रखा है, यानी एन की वैल्यू भी 1 है, जेड की वैल्यू भी 1 है। मगर अब हीलियम प्लस में जाएंगे, एन की वैल्यू तो चलो 1 लेंगे हम, तो जेड की वैल्यू क्या करते हैं 2, तो इसका क्या आ जाएगा डिवाइड कर देंगे तो 27 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह अगर मान लो लिथियम 2+ के लिए क्वेश्चन आया तो लिथियम 2+ में क्या करते थे डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से आप बड़े आराम से, इसी तरह मैं कहूंगा कि जैसे आपने रेडियस याद किया है इसी तरह आप बोहर्स के एनर्जी को भी याद करें। और जिन बच्चों को इनकी डिटेल में जाना है स्टूडेंट, प्लेलिस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं डाल दूंगा, वहां पे मैंने बोहर्स रेडियस फार्मूला, एनर्जी रेडियस फार्मूला, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी वहां पे क्या है आपको दे रखे हैं, वहां से आप कर सकते हैं। एनर्जी का जो फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है -13.6 एन। अब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या था n² जेड, यहाँ पे क्या है Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, उसको आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एनर्जी का भी याद करें। एनर्जी जेड की क्या हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली हो जाती है एन की, मगर यहाँ पे नेगेटिव में है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसी तरह वेलोसिटी को आपको याद करना है, वेलोसिटी होती है 2.18 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो फार्मूला आता है स्टूडेंट, यहाँ पे Z/n आता है, Z/n, यहाँ Z²/n² है, यहाँ Z/n है, और रेडियस में क्या है n²/z। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, और डिटेल के लिए स्टूडेंट आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। तो इस तरह आप इनके भी फार्मूलों को याद करें कि इस टाइप के पैटर्न को क्या कर रहा है सीबीएसई केवीपीआई बार बार क्वेश्चन दे रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने। आप देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया ना। अब के पॉजिटिव दे रखा है 40 90, न्यूट्रॉन आपको पता है 40 में से 19 जाए 20, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है कहते हैं वो होता है। मगर अगर चार्ज आ जाए जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, मगर न्यूट्रॉन कितने हैं 20। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम क्या आ जाएगा आपका 38। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जो भी ऑप्शन दे रखा होगा उसमें 38 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कह देता तो प्रोटॉन 90 ही रहेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन आ गए, और कह देता प्रोटॉन बताओ तो 20 + 19, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता 39। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी है याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ठीक है स्टूडेंट, इसको काफी अच्छी तरह कर लें। और ये इस वीडियो किसके ऊपर मैंने काफी एक वीडियो बना रखी है जो कि काफी हाईएस्ट, काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया है, इसको आप डिटेल में देखें। रेडियल नोड वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं फार्मूला बता देता हूं आपको। रेडियल नोड, पहली बात तो नोड क्या होता है बेटा, नोड इज द स्पेस प्लेन पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम क्या मानते हैं अप्रोक्सीमेट टू 0। तो रेडियल नोड निकालने के लिए फार्मूला आपको क्या याद रखना है n-l-1। क्वांटम नंबर की वीडियो में बता चुका हूं आपको, जिन बच्चों को नहीं क्लियर वो देख लेंगे क्वांटम नंबर की कैसे निकालते हैं n और l की वैल्यू। जैसे 3s है तो n की वैल्यू क्या है 3, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 0। तो नोड क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 - 0 - 1 = 2। और अगर 2p की बात कर रहा है, 2p में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, किस तरह पता चला l की वैल्यू 1 है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2 - 1 - 1 0। तो आपको जो ऑप्शन में 2 और 0 दे रखा होगा उसको आप क्या कर देंगे स्टूडेंट टिक कर देंगे। इसी टाइप के, अब मैं वही बात आ रहा हूं, अब आप देखिए रेडियल नोड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो एंगुलर नोड भी आ सकता है। एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला है सिंपली L। जो L की वैल्यू होगी उतने क्या होंगे एंगुलर नोड होंगे। इसके लिए एंगुलर नोड 0 और इसके लिए एंगुलर नोड क्या हो जाएगा 1।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चन के थ्रू ये बता रहा हूं कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकसिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें रेडियल नोट का एनर्जी ऑफ कोरोस्पोंडिंग लाइट वेवलेंथ दे रखा है 45 नैनोमीटर। अब यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने फार्मूले उन्हें याद कर लो। हमें पता है कि न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाए तो ऐसे निकाल सकते हो। वेवलेंथ एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ गिवन है तो वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। H की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है 45 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये आपको वैल्यूज याद रखनी चाहिए। यहाँ पे आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे ख्याल से बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। 15 से करेंगे 0.4, तो अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, अब ये देखिए 10 की पावर माइनस 9 ऊपर गया 17, और इसमें से गया 10 की पावर माइनस 17, और ये 0.4 है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अब एनर्जी निकालनी है तो जॉल में आपके पास क्या आ जाएगा डाटा। तो बड़े आराम से आप इस टाइप की कैलकुलेशन फटाफट देते हो। जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा उसको आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मगर मेन बात क्या है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले फार्मूले याद करें। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन एनर्जी की बात होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो। अब आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, ठीक है, O2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के कितने हैं 8, तो टोटल क्या हो गया 14। नाइट्रोजन का 7, ये भी क्या है 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपका क्या है CO एंड N2। एक तो ये हो गया। दूसरी बात करें O2 एंड NO दे रखा है। नाइट्रोजन में क्या हो गया 8 दूनी 16, और यहाँ पे क्या है 7 और 8 15, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। अगले की बात करें F2 एंड HCl, F2 9 2 जा 18, हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का 17, तो ये भी क्या है 18। यस, दिस इज आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप ये देख सकते हैं इनमें दो ऑप्शन, जो भी नहीं है कि एक ही ऑप्शन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ए एंड सी इज योर आंसर। नेक्स्ट हम बात करें रेडियस का, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट है कैथोड रेज। अब देखिए स्टूडेंट, क्या कैथोड रेज पे क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको समझना क्या है, क्या मुझे कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है। कैथोड रेज आ गया तो एनोड रेज को भी स्टडी करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जब आप सोच के स्टडी करेंगे स्टूडेंट, मैं कहता हूं बड़े आराम से आपका KPY निकल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। मगर वही बात है कि 10th के बाद जो बच्चा +1 में गया है, +1 के बच्चे ने जब तक ये डिटेल में नहीं किया तो उनके लिए इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है। अब आपको क्या देखा है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी। मैंने केवल 2 ही लिखे, इनमें से करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। जैसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब स्पेस आप समझ सकते हैं कि इतना मैं मेंशन नहीं कर सकता। करेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कैथोड रेज। पहला दे रखा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर एंड लो वोल्टेज। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्यों, यहाँ पे छोटी सी लाइन चेंज है, क्या होना क्या चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, तो हम इसे क्या कर देंगे, गलत, ये सही है। अगला देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है। अगर कैथोड रेज पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। मगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको ये पता चले कि जब मैं कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर उठा रहा हूं उसमें मुझे किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने मेहनत की है पसंद आई होगी। और अगर आपको कहीं डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें,
ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।